हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करता है सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, वो किस क्रम में लगाए जाते हैं। इनके दो क्रम होते हैं, दो अरेंजमेंट्स होती हैं। पहली सीरीज में लगता है, हिंदी में श्रेणी क्रम में। दूसरा पैरेलल में, हिंदी में पार्श्व क्रम में। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में से किसका फ़ायदा है लगाने का, किसका नहीं है। पहला देखो, सीरीज़ की पहचान समझो पहले तो कैसे लगता है। सीरीज़ की पहचान ये है कि जब कोई एक रेजिस्टेंस जहाँ से शुरू हुआ के ख़त्म होता है, वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ दूसरा ख़त्म होगा वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सीरीज़ की श्रेणी क्रम की पहचान है। कि कभी तुम्हें डायग्राम मिल जाए बना बनाया और उसमें तुम्हें देखना है, पहचानना है कि सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, तो सीरीज़ वाली पहचान भी बताई। जहाँ पहला ख़त्म होगा वहीं दूसरा शुरू होगा, जहाँ दूसरा ख़त्म होगा वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। पार्श्व क्रम में क्या होता है, पैरेलल में, कि कितने भी रेजिस्टेंस हो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कॉमन, वो अलग नहीं होता है। ये किस में होता है, पैरेलल में, पार्श्व क्रम में, और ये सीरीज में। तो ये इन दोनों की क्या है, पहचान है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज में याद रखना कि जो करंट होता है वो होता है सेम, और जो वोल्टेज होता है वो होता है डिफरेंट। हिंदी में विद्युत धारा समान रहती है और विभवांतर अलग रहता है। ठीक है, मान लो मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इसका V1, इसका निकालना हो तो V2, और अगर इसका निकालना हो तो V3। ठीक है, ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है, IR के। V किसके बराबर होता है, IR के। अगर मुझे V1 निकालना है सपोज करो, तो I तो सेम ही है, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है। R की जगह क्या आ जाएगा, R1। V2 निकालना हो तो IR2, और अगर V3 निकालना हो तो IR3। वैल्यू पुट करो, V की जगह IR, V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। ठीक, I इन सब में क्या आ रहा है, कॉमन। करंट को बाहर निकालो, अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, तो इसमें जो टोटल R निकलेगा वो जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उनको क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। ऑब्वियस है, बड़ा ही होगा। जब हम इन तीनों को प्लस कर दे रहे हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। ठीक है, आ जाओ पैरेलल में। पैरेलल में जो करंट होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, और वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और करंट अगर डिफरेंट है तो अगर मुझे I निकालना है टोटल, मान लो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ चला जाएगा I1, यहाँ पे चला जाएगा मान लो I2, और यहाँ पे चला जाएगा I3। तो टोटल I कैसे निकलेगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3, है ना, क्योंकि I डिफरेंट है। ओम का नियम क्या कहता है, V इज टू IR, और अगर मुझे I निकालना हो तो ये मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, V/R। ये तो I निकालना था, मान लो मुझे I1 निकालना है, तो V तो सेम ही है, तो V का V, और R की जगह R1। और मान लो मुझे I2 निकालना है, तो V तो सेम ही है, और नीचे R2। और मुझे I3 निकालना है, तो V अपॉन में R3। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, I की जगह V/R, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, और I3 की जगह V/R3। ठीक, V/R का V/R, V कॉमन, उभयनिष्ठ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें सिंपल ऐड नहीं है, इसमें फ्रैक्शन में ऐड करना है। और इसमें खासियत क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल से क्या होता है, कम होता है।
हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम। हिंदी में पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोधक प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से क्या होता है, कम होता है। बेनिफिट देखो अब जरा पैरेलल के ओवर सीरीज, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट देखो, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। इसमें क्या रेजिस्टेंस कम है, प्रतिरोधक क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, इसमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। और सीरीज में तो घाटा है, क्यों, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्रतिरोधक क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिरोधक ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा देखो कि अगर मुझे अपने घर में जो हमारे कनेक्शन है सब किसके हैं, पैरेलल के हैं। पैरेलल के क्यों है कि भाई हर किसी की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। पंखे को मान लो 3 एम्पियर चाहिए, एलईडी बल्ब को 1 एम्पियर चाहिए, गीज़र है 10 एम्पियर चाहिए, एसी को 15 एम्पियर चाहिए। तो हमें सबकी अलग अलग लाइन हम इसमें बिछा सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका करंट की कैपेसिटी है, ये इसकी है, ये इसकी है। हम ये सीरीज़ में कर ही नहीं सकते। सीरीज़ में मान लो मैंने 5 एम्पियर की लाइन बिछा दी तो पंखे चल जाएंगे, बल्ब चल जाएंगे, लेकिन एसी और गीज़र काम नहीं करेंगे। मान लो मैंने 15 एम्पियर की लाइन बिछा दी तो एसी और पंखे और गीज़र, और एसी और गीज़र तो चल जाएगा, पंखे और बल्ब क्या हो जाएंगे, वो तो फूक ही जाएंगे, है ना। तो कैपेसिटी के हिसाब से ये हमारे घर में लग सकता है पैरेलल। क्यों, क्योंकि इसमें हर एक जो भी अप्लायंस है उसकी क्या है, जो कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो ये सेटिस्फाई कर देगा पार्श्व क्रम। तीसरा क्या है कि मान लो इसमें ये खराब हो गया तो आगे करंट ही फ्लो नहीं करेगा। आगे करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ। इसमें है कि अगर भाई ये खराब हो गया तो बाकी तो चलेगा ही। मान लो घर में मैंने सीरीज लगा दी, मेरा एक पंखा खराब हो गया, मेरा पंखा खराब हो गया। पंखा खराब होने की वजह से ना मेरा टीवी चलेगा, ना मेरा बल्ब चलेगा, ना मेरा ट्यूबलाइट चलेगी, ना एसी चलेगा, ना कुछ नहीं चलेगा। अगर मैंने सीरीज में कनेक्शन ले रखा, अगर वही कनेक्शन मैंने श्रेणी क्रम में ना लेके पार्श्व क्रम में लिया, मतलब पैरेलल में लिया, तो चाहे पंखा खराब हो गया, वो उसका इशू है। अब आगे की जितने भी अप्लायंस है वो अपना काम करेंगे, क्योंकि सबकी कैपेसिटी, सबका कनेक्शन क्या है, अलग है। तो कई मायने में पैरेलल इज मच बेनिफिशियल देन सीरीज, मतलब पार्श्व क्रम सीरीज श्रेणी क्रम के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल का है, इस पे बहुत फॉर्मूलेज भी आएंगे। ये पूरा प्रूफ करने को भी आता है, सीरीज का प्रूफ करके दिखाओ या पैरेलल का प्रूफ करके दिखाओ, तो उसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक साथ में रखना, जब भी ये पढ़ो मेरी वीडियो जब भी देखो एनसीईआरटी की बुक बस रखना साथ में, बाकी कोई और बुक रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगली क्लास में 2 वीडियोज़ और आएंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसको अच्छे से नोट कर लो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लें। थैंक यू।